मेरे जुमले को समझा आपने? ऊंची बोले, बस समझना है, आपको याद करना है। क्या फरमाया? सुन इराक के गवर्नर, अगर नहरे दजला के करीब कोई कुत्ता भूखा मर गया ना, उमर तुझे सस्पेंड कर देगा। इतनी फ्रेश हुकूमत की उमर फारूक आज़म। हुजूर के कौल से मोहब्बत कितनी थी बता दो। ऐसा नहीं है क्यों चले गए और अपने बाप के सामने भी हम खतीब और शायर बन के बैठ गए, अब्बू मेरे लिए गलदान लेके आओ, और फिर हम पैसे वाले हैं तो बोले इमाम साहब वो मेरा मोजा रखा हुआ उठा रही है, ओ चाचा पान लेके आइए। अपने बाप और दादा की उम्रों को लोग बेअदबी की निगाह से देखते। ऐसा नहीं, उमर फारूक आजम का अंदाज क्या था? 75% दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर रातों को अपना हुलिया बदल के मदीने में टहलते थे, चेहरा छुपा छुपा। बेशक बेशक 50 गाड़ियों से चलते नहीं थे, चेहरा बदल के मदीने में टहलते थे उमर फारूक आजम। किसी के घर से रोने की आवाज आती तो उमर बेचैन हो जाते, कोई चीखता तो उमर चीखते। मालूम है, बड़ी मशहूर बात है, एक घर के करीब से गुजरे, सुबह का वक्त हो रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, दो आवाज थी, एक औरत की थी, एक लड़की की। औरत की आवाज आई, वो माँ थी। उसने कहा बेटी उठ, फजर का वक्त हो रहा है, दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने कहा कि ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना किया। वाह 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 वाह, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर ने मना किया। उमर फारूक आजम कहाँ थे? वही गेट पर खड़े, अपना हुलिया बदल के गेट पे खड़े। माँ ने कहा ऐ मेरी बेटी ये दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना किया है। माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? जो मेरे भाई बरामदे में है, इतनी बड़ी जमात के साथ भर गई माशाल्लाह, कसीर तादाद में लोग हैं, सबकी आवाज सुभान अल्लाह की गूंजे ताकि आज की शब के फरिश्ते गवाही दें इंशाअल्लाह। माँ ने कहा दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा उमर फारूक आजम ने मना किया। माँ ने कहा मेरी बेटी क्या उमर देख रहा है क्या? बेटी ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, उमर नारे तकबीर, उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना सुनना था कि उमर फारूक आजम ने दरवाजे पे निशान लगाया, वापस आ गए, फजर की नमाज पढ़ी, दरबार सजाया, और आपने पुलिस को भेज करके उस घर के लोगों को पकड़वा लिया। जितने हो सबको बुला के लाया। वो माँ बेटी थी, वो आ गई। उमर फारूक आजम ने दरबार सजाया, अपने बच्चों को बुलाया, चारों बेटों को बोले बैठ जाओ, और भी कुछ लोग थे मदीने शरीफ के, बोले बैठो, और औरत को उसकी बच्ची को बैठो। उमर फारूक आजम ने कहा सच बोलना, रात में ये किसने कहा था कि दूध में पानी मिला दो? उमर फारूक आजम ने कहा सच बोलना तुम दोनों, रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? उस औरत ने कहा हुजूर मैंने कहा था, मुझसे गलती हो गई। अच्छा ये किसने कहा कि दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? लड़की ने कहा हुजूर ये बात मैंने कही। अच्छा फिर ये किसने कहा कि क्या उमर देख रहा है क्या? माँ ने कहा गलती मुझसे हुई, ये बात मैंने कही। अच्छा फिर ये किसने कहा कि उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है? लड़की ने कहा हुजूर ये बात अल्लाह ने मुझसे कहलवाई, मैंने कही। उमर फारूक आजम अपनी कुर्सी पे गद्दी पे रोने लगे, अपने बेटों की तरफ देखा, कहा मेरे बेटो इस लड़की के दिल में अल्लाह का इतना खौफ है, इतना डर है, उमर चाहता है कि ये लड़की मेरे घर में बहू बन के आ जाए। रिश्ते इस बेस पर हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ हुस्न की मंडी से लड़कियां नहीं चुनी जाती थी। बहुत खूब, समझ रहे मेरी बात? फरमाया कि इस लड़की के दिल में इस कदर खशियत इलाही, खौफ खुदा है, मेरा दिल कहता है इसका कदम मेरे घर पे आ जाए ताकि अल्लाह मेरी नस्लों को अपनी खशियत, अपने खौफ से नवाजे। आपके एक बेटे खड़े हो गए, बोले अब्बू शादी करने का तो इरादा नहीं था, आपको ये लड़की पसंद है? बोले हाँ। बोले किस बेस पर? बोले सिर्फ खौफ खुदा की वजह से। फरमाया अब्बू मैं तैयार हूँ, मेरा अक्द इस लड़की से करा दे, मैं शादी करने के तैयार हूँ। मालूम है अगर रिश्ते खौफ खुदा की बुनियाद पर होते हैं तो उसी की तीसरी नस्ल जब पैदा होती है ना, दुनिया उसी को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। झूठा मुहावरा है ये, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। आसान नहीं है, आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ऐलान कर दे मैंने शेर बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया, ना ना खुदा की कसम मैं मस्जिद के अंदर बोल रहा हूँ, ये उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये देखा गया है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया। बेशक बेशक।
बहुत खूब, बहुत लोग कहते थे यार ताज्जुब की बात यह है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वजह क्या है? तो लोगों ने कहा पता नहीं है। इंसाफ का बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज इस वक्त मोमिनों का बादशाह बना। बेशक बेशक। एक लड़की के दिल में चिंगारी खशियत इलाही की पैदा हुई, नस्लों में आशिक रसूल पैदा हुए, सुभान अल्लाह, सुभान जिनको देख करके कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कहा उमर वैसे कदी ने, आप जाओ जाओ, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करनी है। हमने क्या किया, निकल गए, ये करीब में ढाबा है, हाँ? और आगे निकल गए मस्जिद के करीब ढाबा आसिफ वगैरह, ये सरकार ढाबा, क्या नाम है, हुजूर सरकार वारिस से पाक शहंशाह मोहब्बत की नाम की निस्बत है। बैठे हैं वहां पर, जोहर में, असर में, मगरिब सब खा गए। अजान की आवाज आई लेकिन हम मस्जिद में नहीं गए। अगर आप अजान की आवाजें सुनकर के मस्जिद में नहीं जाओगे तो फिर ये आवाज किसके लिए दी गई थी? या तो आपका ईमान कमजोर है या फिर इन आवाजों को बंद करा दी जाए। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने यही वजह से कदम उठाया, और अभी भी अगर हम हमारी तवज्जो न गई इन आवाजों की तरफ, अभी तो 2 हॉर्न बाकी रखे गए हैं, आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएंगे। मस्जिद से मीनार उतार लिए जाएंगे। नमाज पढ़ने के लिए वही आएगा जिसको हुकूमत इजाजत देगी। समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रखने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हुजूर की मजलिस नहीं हो सकती है, मदरसों में ताले लग जाएंगे। बच्चियों का निकाब पहनना ये जुर्म करार पाएगा अगर हमने बेरारवी का शिकार होने में अगर देर नहीं। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम दुनिया में जो आए हैं वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आए हुए हैं। कोई बात है जो हमें अल्लाह ने दीन अता फरमाया, सबको नहीं दिया। हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को अल्लाह ने कुरान छूने की तौफीक अता नहीं फरमाई। ये नेमत अल्लाह ने हम जैसे फकीरों को अता फरमाई। आप मुझे बताएं इस नेमत को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? वक्त इतना ज्यादा है कि आप 2-2 घंटे मोबाइल में बिजी हैं। 5 मिनट के लिए असर की नमाज में आने का वक्त नहीं। एक वो शख्स जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा, अपना जुब्बा शरीफ अता फरमाया, वो देखो वो कहता है कि जाओ जाओ, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करनी। समझ रहे? ऐसों का दिल देखने के बाद आवाज आती थी मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसी के दिल में। आवारगी की हद हो गई। 14 फरवरी की बात, हम अशरफ भाई बात कर रहे थे, 14 फरवरी की बात है। दिल्ली के होटल के मुसलमान मैनेजर ने कहा, सुनिए इसको, 14 फरवरी की बात है। एक रात 14 फरवरी को मेरी होटल में 120 लड़के लड़कियां आए थे रात गुजारने के लिए। 120 लड़के और लड़कियां रात गुजारने के लिए मेरी होटल में आए थे, जिनमें 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। मुझे डर है, मुझे भी बताना पड़ेगा, मुआखजा मेरा भी होगा, मेरी भी गिरफ्त होगी अल्लाह की बात। मैं उसके घर में बोलता हूं, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करता। वो कहता है 80% लड़कियां मुसलमानों की थी और 95% लड़के गैर मुस्लिमों के थे। आप मुझे बताएं, अगर आप ही हुजूर से मोहब्बत को अपना हिर्ज़े जान नहीं बनाओगे, हुजूर से मोहब्बत की फिजा नहीं बनाओगे, तो आज लड़कियां होटलों में जाती हैं, कल होटलों में रहने वाले तुम्हारे घरों में आ जाएंगे। जिस लड़की को चाहेंगे उठा ले जाएंगे और उसकी इज्जतें लूट के वापस कर देंगे। तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं होगा, इसलिए कि जिसे सुनाना चाहिए हम उसकी बारगाह में आते नहीं, हम उसको अपनी कल्ब की तब्दीली का सामान नहीं समझते, उसकी रहमतों को आवाज नहीं देते। जिस हमारी बेटी का होंठ, हमारी बेटी के वो जो दुरूद पढ़ने के लिए थे, उस पर खिंजीर का गोश्त खाने वालों ने कब्जा कर रखा। जिन आंखों को कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह ने दिया है, आज वो आंखें नंगी तस्वीरों के साथ रहती है। शराब पीने वाले हमारी बहन बेटियों के साथ रातें गुजारते हैं। क्या किया आपने? कमा के पहन खा लिया, कमा के पहन लिया तो कौन सा जग जीत लिया? अपने मुआशरे की तरफ ध्यान दे भाई, अपने मुआशरे की तरफ ध्यान दे। ये दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम था, इस दिल को दे दिया आवारा गर्दी करने वालों को। ये जिस लड़कियों का इनके शौहरों की अमानत, जरा सी आवारगी ने आज इन लड़कियों के जिस्म को दूसरों के हवाले कर दिया। उन्हें पता होता कि ये जिस्म एक अमानत है। आज लड़कियां अशरफुल मखलूकात होकर के
इस तरफ तवज्जो नहीं करती हैं। मालूम है जानवरों में कुछ ऐसे जानवर गुजरे हैं जिन्होंने अपने दिल को और अपनी पुश्त को सिर्फ हुजूर की मोहब्बत के लिए खास रखा था। जानवरों की बात करता हूं, आप इसे प्रैक्टिकल तौर पर एक वाकयाती सूरत में देखें। ये जंग खैबर देखते हैं ना, जंग खैबर, जिसमें मौलाए कायनात ने मरहब को मारा था, 2 टुकड़े किए थे और फिर खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की फौज ने इसमें कामयाबी हासिल की थी। समझ रहे हैं आप? इन बातों को बोलना नहीं है, दर्द है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौजियों में जो पैसा मिला था, माले गनीमत जिसे बोलते हैं, वो बटा था। किला फतेह हुआ तो सोने चांदी के सिक्के मिले, सोने चांदी के सिक्कों के साथ तलवारें मिली, नेज़े मिले, तीर मिले, कमान मिले, लिबास मिले, पैसे मिले, घोड़े, खच्चर, ऊंट, गधे सब मिले। ये सब फौजियों में बंटने लगे। इसी को बोलते हैं माले गनीमत। समझ रहे हैं? आप समझ लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत आया था। हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत आया था। उस माले गनीमत में आप अगर खुश होना चाहे बता दूं, एक मुबारक गधा भी था। हुजूर के हिस्से में जब माले गनीमत बटा तो उसमें एक मुबारक गधा भी आया। मैंने मुबारक कहा, कोई दिक्कत तो नहीं? निस्बत की वजह से जी जी सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सोचना मुझे खामोश फजा बहुत पसंद है। इसी अंदाज में वो जब गधा हुजूर की बारगाह में लाया गया तो लोगों ने कहा, आका ये माले गनीमत बटा है, आपके हिस्से में ये पैसे, ये नेज़े, ये बर्शियां, ये तीर, ये कमान, ये पैसे, ये कपड़े और एक सवारी भी आपके हिस्से में आई है। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा, उस गधे ने हुजूर को देखा। आपसे अगर मैं कहूं कि उसके बाद आपको बोलना है तो फिर ये गलत हो जाएगा। आप मुझसे इतना बोल के बता दें कि अब आपको नहीं, मुझी को बोलना चाहिए। आप मुझे बताएं, ठीक? जब हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा तो वो गधा रोने लगा। हुजूर ने फरमाया, करीब आओ। वो गधा हुजूर के कदम शरीफ के करीब आया। मेरी बहनें जहां कहीं सुनती हो सुने और आप अपनी बहनों को बताएं, इंशाअल्लाह बोले। आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम ये बातें किससे कहें, आप मुझे बता दें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो फिर हम किससे कहें? घर चले जाएं, हम भी सो जाएं, जमाना सोता है, हम भी सो जाएं। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उसने देखा तो उस गधे की आंखों में आंसू आए। हुजूर को देखा तो रोने लगा। हुजूर फरमाते करीब आओ। वो करीब आया। हुजूर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याफूर है। याफूर, ये ऐन फे वाव रे, याफूर है। क्या नाम है? याफूर नाम है। हुजूर फरमाया कि नाम बदल दे। गधे से कहते हैं नाम बदल ले। आप परेशान होते हो कि जानवरों से हुजूर कैसी बातें करते हैं। और मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा, जानवर भी करे उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा करते। बेशक हुजूर की बात हो रही ना भाई। हुजूर तो सबके नबी रसूल है। मालूम है हुजूर ने उसका नाम तब्दील किया। फरमाया, अपना बायोडाटा बता। सुभान अल्लाह कहेंगे? बोलो भाई, कहेंगे? बताओ, कहेंगे? फरमाया, हुजूर ने अपना बायोडाटा बता, तू है कौन? वो गधा कहता है कि मैं, मेरा बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे पुरखे जो गुजरे हैं ना, मेरे अजदाद, मेरे अमजाद, जो मेरे बुजुर्ग गुजरे हैं ना, मैं जिनकी नस्ल का हूं, तो मेरे बाप दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, 60 मेरे दादा की नस्लें गुजरी हैं गधों की। कितनी? 60 नस्लें मेरे दादा के की जो गुजरी हैं नस्लें, वो 60 तादाद है। अब बोलिएगा इंशाअल्लाह। वो कहता है, याफूर मुबारक गधा, ऐ नबियों के सरदार, मैं बता दूं ये 60 वो मुबारक गधे हैं जिनकी पीठ पर अगर किसी ने सवारी की है तो या तो वो नबी था या वो रसूल था। आय हाय, नारे तकबीर। उसकी पुश्त पर कोई गैर नबी, कोई गैर रसूल उसकी पुश्त पर कभी सवारी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मैं आपको मना करूं तब भी आप सुभान अल्लाह कहेंगे। हुजूर ने क्या कहा? अच्छा तू, तो वो खुश होके बोलता है, आप भी खुश होके बोलिएगा। उसने कहा, आका आप रसूलों में आखिरी हैं, मैं इस नस्ल में आखिरी हूं। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। आप रसूलों में आखिरी हैं और मैं इस नस्ल में आखिरी हूं। हुजूर ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? समझ रहे आप? उसमें शहवत का लफ्ज़ है। क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा, ना 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 ना।
जब आपके बाद नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया है तो मैं भी आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे आका अपना बायोडाटा बता। वो मुबारक गधा कहता है हुजूर मैं बचपन में था, पैदा हुआ था और उसके बाद एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हुआ और मजबूत हुआ और बोझ ढोने के लायक हुआ तो वो मुबारक गधा कहता है कि मेरी पुश्त पर मेरे मालिक ने, यहूदी ने सवारी करनी चाहिए। और मैंने बता दिया आका मेरी 60 जो अजदाद की नस्लें गुजरी हैं उनकी पीठ पर नबियों रसूलों के अलावा कभी कोई नहीं बैठा, और अब मेरी पीठ पर किसी गैर के बैठने का वक्त आ गया, मैं डर गया। फरमाते हुजूर फिर क्या हुआ? तो वो मुबारक गधा कहता है कि ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी पीठ पर उसने कपड़े रखे और यहूदी मेरी पुश्त पर बैठना चाहता था, मैंने अपना जो वजूद था, अपनी पर्सनालिटी थी, अपनी पीठ थी, उसे घुमा ली। जब घुमा ली तो मेरा मालिक नीचे गिर, जब वो नीचे गिर पड़ा तो वो संभला, फिर खड़ा हुआ, फिर उसने अपने आप को संभाला, फिर मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, फिर मैंने अपने आप को घुमा लिया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। फरमाते हुजूर फिर वो कहता तीसरी मरतबे मेरा मालिक जब मेरी पुश्त पर बैठने लगा ना, जब मैंने अपनी पीठ घुमाई तो वो समझ गया ये जानबूझ की हरकत कर रहा है। आका उसने मुझे खूंटी बांध दिया, लाठी उठाई, मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, मुझे पूरे पूरे हफ्ते वो खाना नहीं देता था। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में यही कहता था, ऐ मेरे मौला, मुझे ये गवारा है कि खाना न मिले ये चलेगा, लेकिन मैं अपनी पीठ किसी गैर नबी के हवाले नहीं करूं। मैंने तेरी बारगाह में दुआ की थी, ऐ मेरे मौला मेरी पुश्त पर अगर कोई बैठे बस आमीना का लाल हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐ मेरी बहन तुझसे क्या हो गया? तो अपने जिस्म को उनके हवाले करती है जो अल्लाह के घरों के मिस्मार करने के ख्वाब देखते हैं, जो हुजूर की मोहब्बत की मंडियों में आग लगाना चाहते हैं। तुझे बहुत संभाल करके रखा, तेरी माँ तेरे बाप ने, आज आवारगी तेरा मुकद्दर कैसे बन गई? वो खिंजीर का गोश्त खाने वाले तेरे जिस्म से खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह अकबर, लौटा मेरी बहन, हुजूर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका की रूह को तकलीफ मत पहुंचा। बहुत तकलीफ दी हुजूर को ताइफ के लोगों ने, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाई है करबला में यजीदियों ने। ऐ मेरी बहन हुजूर को मजीद तकलीफ न पहुंचा, हुजूर को तकलीफ पहुंचा के तो खुदा को राजी नहीं कर सकती है। चंद दिन की जवानी के बाद ये हुस्न ढल जाएगा और तुझे कब्र की काली कोठरी में हुजूर की मोहब्बत के चराग की भीख मांगने की नौबत आएगी। बताएं अपनी बहनों को कैसे गवारा कर लिया? एक गधे को ये गवारा नहीं कि मेरी पीठ पर कोई और बैठे। एक जिस्म हमारा ये है कि जो शराबियों के साथ और गैरों के साथ रातें गुजारता है। संभलने की बात। मालूम है वो गधा कहता है हुजूर मुझे मारा बहुत गया, मेरी पीठ जख्मी हो गई, लेकिन मैंने अपनी पीठ उसके हवाले नहीं की। वो समझ गया ये जिद्दी गधा है, उसने मुझे बेच दिया। बिकने के बाद मैं खैबर के किले के फौजियों के अंडर में आ गया। वो मुझसे वो सामान तो ढोते थे, बोझ वगैरह इधर से उधर करते थे, लेकिन मेरी पीठ पर कभी बैठने नहीं पाए, मैंने बिठाया नहीं। फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहता है हुजूर फिर उनके पास था, आपके गुलामों ने हमला किया और इस खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया और मैं कैद हो गया, माले गनीमत में आ गया और बटा तो आपके हिस्से में आ गया। वाह 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 वाह, पहुंची वहीं पे अल्लाह जहां की मोहब्बतों से तो ये बनी थी। हुजूर मैं आपकी गुलामी में आ गया। हुजूर खुश हो गए। हुजूर ने अपना सामान उसके पीठ पे रखा, हुजूर उसकी पुश्त पे सवारी की, बार बार अपनी गर्दन उठा के अल्लाह की बारगाह में कहता था, ऐ मेरे मौला तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। जमाने वालों देखो देखो मेरी पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा। हुजूर उस पर बैठ करके मदीने शरीफ आ गए। कहां? ऊंची आवाज में हुजूर मदीने शरीफ आ गए। अगर कहो सुभान अल्लाह करने के वादा कर बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुबारक गधे को कभी कभी बुलाते, इधर आओ, वो हुजूर की बारगाह में जाता। हुजूर उससे फरमाते थे, ऐ फला सुन। जी हुजूर। गधा अबू तलहा मेरे गुलाम है मदीने शरीफ में, जाके उनसे कह दो तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं चुप हो जाऊं, सोचूं कि कितने लोग हैं जो रुक रुक के ही सुभान अल्लाह कह सकते हैं, समझ समझ के सुभान अल्लाह कह। फिर रिवर्स करूं, हुजूर उस गधे से फरमाते हैं, सुनो। कहते जी सैयदी क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं इस मदीने शरीफ में मेरा एक गुलाम है, अबू तलहा नाम है, जाके उसे बुला के ला। सुभान अल्लाह। अल्लाह
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम सुन के वो मुबारक गधा जाता, कोई खामोश न रहे, हर तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद हो। इस